नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि इसमें आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे आपका कौन सा संख्या आएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो पहले आपको सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए दो प्रकार सोचना है, या तो आप दाएं से बाएं की ओर हल कर सकते हैं या तो आप ऊपर से नीचे की ओर। तो यदि ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं तो 8 और 6 को क्या करें 12 हो जाए, उसी लॉजिक से 3 और 5 को क्या करें 2 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पर लगाएंगे उसी लॉजिक से 21 और 25 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो 8 और 6 को क्या करें 12 हो जाए। तो 8 और 6 को यदि हम 12 लाना है और उसी लॉजिक से 3 और 5 को 2 लाना है जिसमें हमारा लॉजिक नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे जब ऊपर से नीचे को हमारा क्वेश्चन हल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम इसे दाएं से बाएं की ओर सोचेंगे। यानी कि दाएं से बाएं की ओर सोचने का मतलब कि आपका जो 8 है और 3 है इन्हें क्या करेंगे हमारा 21 हो जाए। तो यदि इन्हें गुणा में कर देते हैं तो 8 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब बीच वाले संख्या जिसे गुणा किए हैं उसे माइनस कर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा आपका 21 और 21 आपका दिया गया है। उसी लॉजिक से 6 गुणे 5 करेंगे क्या हो जाएगा 6 5 30 और बीच वाली संख्या को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 और 25 आपका दिया गया है। सेम टू सेम उसी लॉजिक से इसे भी हल करेंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा और माइनस बीच वाला संख्या है 2 है तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 22 आंसर होगा। देखिए 22 किस ऑप्शन में है, तो 22 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ग्रह चंद्रमा और मंगल, ग्रह चंद्रमा और मंगल के बीच हमें वेन डायग्राम बताना है। तो ग्रह चंद्रमा और मंगल के बीच में वेन डायग्राम बताना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह और चंद्रमा और मंगल के बीच आपका क्या संबंध है। तो पहले देखेंगे कि जो आपका मंगल है यह आपका ग्रह के अंतर्गत आता है, यानी कि ग्रह का ही एक भाग है मंगल। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है एक उपग्रह है। चंद्रमा का उपग्रह है तो चंद्रमा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे ग्रह का और ग्रह के अंतर्गत रखेंगे हम किसको मंगल को, और जो चंद्रमा है यह आपका उपग्रह है पृथ्वी का तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार किसमें बना हुआ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा ने पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक आपका संख्या दिया गया है और बताना है कि जिस प्रकार 123 का संबंध 36 से है उसी प्रकार 221 का संबंध किससे होगा। तो हम 123 को क्या करें कि हमारा क्या आ जाए 36 आ जाए। तो यदि इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं 3 दूना 6 6 का नाम 6 गुणा करा दें क्या हो जाएगा हमका 6 हो रहा है। जब 6 हो रहा है यदि जो गुणा करने पर 6 आ रहा है उसे हम स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसी लोग से यदि देखेंगे तो 2 दूना 4 4 का नाम 4 क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि 16 ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो क्या करेंगे कि इस लॉजिक से हमारा है आपका
जो क्वेश्चन है यह हल नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यानी जो आपका 123 है यह किन किन संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये 2 और 3 इन्हें क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब जोड़ने पर जो संख्या आ रहा है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 छक्का 36, 36 आपका यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से 2 से इसको कर देंगे, 2 + 2 + 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4 1 5, 5 हो जाएगा। और जिस प्रकार जोड़ने पर हम 6 आया था स्क्वायर किए थे, उसी प्रकार जोड़ने पर 5 आया है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 पंचे 25। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा 25 हमारा आंसर होगा। और देखिए 25 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग जाके मैथ के भी इन सभी प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपने तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों जो भी आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं उन्हें आपको बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से यानी कि सरल सरल भाषाओं में समझाने का प्रयास किया गया है। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट से जुड़कर एक बार जरूर अपनी तैयारी को कीजिए। और यदि मैथ के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक सीरीज दिया गया है 3 5 12 20 48 80 क्वेश्चन मार्क और 320। तो ये देखेंगे तो क्या हो रहा है कि क्रमशः यह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 5 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। 5 से आपका 12 हुआ है, प्लस का 7 हुआ है। 12 से 20 हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। 20 से 48 हुआ है, प्लस का आपका 28 हुआ है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि कोई आपको क्रम नजर यानी सीक्वेंस कोई नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम अंतर से क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि जब आपको सीक्वेंस नजर ना आए तो क्या करना है आपको कि आपको एकक संख्या को छोड़ के यानी गैप करके देखना है। तो 3 से 12 हुआ है, यानी कि यदि हम 3 गुणे 4 कर देंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 12 से एक आपका संख्या छोड़ देंगे क्या होगा 48 हुआ है। और 12 गुणे 4 करेंगे क्या होगा 12 चौक 48। फिर 48 यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, इसमें भी 4 कर देंगे। तो 48 चौक क्या होता है 192 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा 192 हो जाएगा। अब आगे भी मिला लेते हैं जो आपका छूटा हुआ है। तो 5 से 20 हुआ है, तो 5 गुणे 4 कर देंगे क्या हो जाएगा 5 चौक 20। और फिर 20 से 80 हुआ है, यानी गुणे 4 हुआ है यहाँ भी। और 80 गुणे फिर 130 हुआ है, तो यहाँ पे गुणे 4 हुआ है। यानी लॉजिक क्या लगा हुआ है कि शुरू की संख्या को तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को पांचवी संख्या से, पांचवी संख्या को सातवीं संख्या से, उसी प्रकार आपको आगे चलना है। यानी कि उसमें क्या करना है कि गुणे 4 कर देना है और एक संख्या के अंतर को छोड़ के आपको देखना है। तो जब गुणे 4 करके हम देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या आ रहा है 192 आ रहा है। तो देखिए 192 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।